जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बैसाखी अमावस्या 2026 के बारे में बात करेंगे और इसकी पूजा विधि भी बताऊंगी और इसका मुहूर्त कब है, किस तारीख को है, क्या हमें करना चाहिए, किन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और आदि तमाम जानकारियाँ आज के इस वीडियो में दूंगी। तो सोचा कि आप लोगों को ये सीन दिखा दूँ। हमारे यहाँ आज बहुत ही तेज़ बारिश हुई और बहुत आंधी तूफान आया था और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो सोचा कि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा कैप्चर करूं। बहुत ही सुंदर मौसम हो गया है, तो आप लोग इसको देखिए और मैं आपको बैसाखी अमावस्या 2026 के बारे में कुछ जानकारियां आप लोगों को दे दूं। तो दोस्तों, बैसाख का जो पावन महीना चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है, यह महीना श्री हरि विष्णु का बहुत ही प्रिय महीना होता है। इस महीने में बहुत सारे हम लोग पर्व त्यौहार आते हैं। अक्षय तृतीया जैसे आता है, गंगा सप्तमी आता है, सीता नवमी आता है, इस तरह के बहुत सारे त्यौहार आते हैं। और इस महीने को हम लोग माधव मास भी कहते हैं और इस महीने की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि यह महीना श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय महीना होता है विष्णु जी के लिए। तो श्री हरि विष्णु जी के चरणों के दर्शन भी वृंदावन में कराया जाता है और यह महीना प्रभु की पूजा आराधना, कृष्ण की पूजा आराधना और दान पुण्य करने का महीना माना गया है। और इस महीने की अमावस्या, जिसे बैसाखी अमावस्या कहते हैं, यह पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। सबसे बड़ी अमावस्या इसको माना जाता है। इस महीने में अपने पितरों के निमित्त हम दान करते हैं, पुण्य तर्पण आदि कार्य हम लोग करते हैं और साथ ही दान देने की भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों के नियम हम अनाज, कपड़ा, पंखा, चप्पल, जूता, छाता, जल से भरा हुआ घड़ा, चंदन, तिलक, इस तरह की सारी चीज़ों को हम लोग दान कर सकते हैं। देखिए, हमारे कुछ करने से अगर हमारे पितृ को मुक्ति मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है। हमारे देखिए, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके लिए जितना अच्छा कार्य करेंगे वो हम पर उतना ही प्रसन्न होंगे। अगर हमारे कुछ कार्य करने से उनको मुक्ति मिल जाती है तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं का दिया हुआ हम आज सब सुख भोग रहे हैं, तो उनके लिए हमें ज़रूर कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए। अपने ज़रूरतमंदों को ज़रूर उस दिन भोजन कराइए। इस तरह के कार्य हमें अपने पितरों के निमित्त ज़रूर करना चाहिए। इस दिन गाय, काली चिटियाँ, कौआ, पक्षी, कुत्ते को भोजन ज़रूर हमें कराना चाहिए। अपने द्वार पे अगर कोई भिक्षुक आ गया मांगने के लिए तो उसे वापस नहीं भेजना है, उसे कुछ खिला पिला करके ही या कुछ दान का कुछ सामान दे करके ही भेजना है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो शाम के समय देखिए, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इस बार जो अमावस्या पड़ा है वो शुक्रवार को पड़ा है, तो ये और भी दिन अच्छा है। तो इस तरह से शुक्रवार के दिन देखिए, दीपावली के दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, तो इस तरह से अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो इस तरह से इस बार तो शुक्रवार भी पड़ा है, तो लक्ष्मी नारायण के एक साथ पूजन करें। घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल करके माँ लक्ष्मी के निमित्त यह दीप जरूर जलाएं। लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, ओम लक्ष्मी नमः पढ़ सकते हैं और अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना है, ठीक है। और उनके निमित्त दीप दान कर देना है। और इस तरह से हम लोगों को सभी पूजा पाठ करना है। तुलसी जी की पूजा करनी है, पीपल की पूजा करनी है, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल में दिया जलाना और पूजा पाठ करना, जल देना बहुत अच्छा माना जाता है। और दिन शुक्रवार है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह से अपने नज़र दोष अगर आपके घर में लगी है तो नज़र दोष को दूर करने के लिए पूरे घर में अगर पीली सरसों छिड़क दें और अगले दिन झाड़ू लगा करके निकाल दें, इससे भी नज़र दोष समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार 2026 में जो है बैसाख अमावस्या किस दिन है।
इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में थोड़ा देखिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अमावस्या का दान कब करें और अमावस्या का स्नान दान कब करें। ठीक है, स्नान दान वाली होती है। तो इस बार जो बैसाख की अमावस्या है 2026 में, वो 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अप्रैल 2026 को रात में 8:12 से और समाप्त हो रही है 17 अप्रैल 2026 को शाम 5:21 पे। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को करना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं और इस तरह से, तो इस दिन व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अमावस्या का व्रत भी करते हैं और शुक्रवार का दिन होने के कारण ये दिन और भी खास हो गया है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं तो उनको दोनों का फायदा हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी की आराधना वगैरह किया जाता है। अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। और आर्थिक अभाव में है, घर में धन की कमी है, किसी भी तरह के कोई आर्थिक संकट है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। तो 17 अप्रैल के दिन सुबह उठकर पूजा पाठ करें और घर में जैसे करते हैं वैसे कर लें। अब आइए जान लेते हैं कि राहु काल का समय क्या है। तो राहु काल का समय 10:32 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो इस बीच हम लोगों को कोई शुभ काम नहीं करना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना है। तो देखिए, उस दिन हम लोगों को बाल नहीं धोना है, सिंदूर नहीं लगाना है। देखिए, महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं और बाल नहीं काटना है। नए वस्त्र चूड़ी पहनने से हमें बचना चाहिए। और इस तेल ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उस दिन कोशिश करना है कि तैलीय चीज़ें जैसे पूड़ी हुआ या चावल कढ़ी, कहीं कहीं जैसे हम लोग के यहाँ चावल कढ़ी बनता है। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ जैसे बनता है वैसे बना करके अपने पितरों के निमित्त निकाल दीजिए, चिटियों के लिए, गाय के लिए निकाल दीजिए। और इस तरह से अमावस्या की हम लोगों को पूजा आराधना जैसे अपने घर में बड़े करते हैं उनके लिए तर्पण करिए। इस तरह से हमारे पवित्र प्रसन्न होंगे। और ये बना रही हूँ मैं आज कटहल की सब्जी, तो आप लोग आनंद लीजिए और आप लोग भी बनाइए। बिना लहसुन प्याज का मैं खाना बनाती हूँ अपने प्रभु को। अब ये भोग लगाऊंगी और खुद भी खाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।